हम आपके चरणों में आज इस सुबह के समय में आते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं खुदावंद, हम अपने आप को आपके सम्मुख नम्र करते हैं, दीन करते हैं प्रभु। अब प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पिता, आप इस समय आपके लोगों से बातें करें यीशु मसीह के नाम में। और खुदावंद मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी मेरे मुख को प्रभु आप मसा करें। खुदावंद बोलने वाला मैं नहीं परंतु आपका आत्मा हो जाए। और खुदावंद तेरे लोग आज खुदावंद सामर्थ पाए यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु आपकी आत्मा की अगुवाई हमारे जिंदगियों में होने दे, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया पिता, अनुग्रहित करें, तेरे बलवंत हाथों में प्रभु जी इस समय को देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद इस समय के लिए, प्रभु ने हमें आज यहाँ एकत्रित किया है। प्रभु भला परमेश्वर है, प्रभु महान परमेश्वर है। और इस समय मैं परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को बहुत नम्र और दीन करके आपके सम्मुख लाता हूँ। प्रभु अपने वचन से हमसे बातें करे और बिलीव मी आज प्रभु आपसे बातें करेगा। हालेलुया। आप विश्वास करें, प्रभु आपसे आज बातें करेगा यीशु मसीह के नाम में। आप जहां जैसे आए हैं वैसे नहीं जाएंगे, आप बदल करके जाएंगे, आप ब्लेस होकर के जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आइए आज इस समय में प्रभु के वचन से मनन के लिए हम निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय, उसकी 48 से 51 आयतों को पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय, उसकी 48 से 51 आयतें। यह सुन यहूदियों ने उससे कहा, क्या हम ठीक नहीं कहते कि तू सामरी है और तुझ में दुष्ट आत्मा है? यीशु ने उत्तर दिया, मुझ में दुष्ट आत्मा नहीं, परंतु मैं अपने पिता का आदर करता हूँ और तुम मेरा निरादर करते हो। परंतु मैं अपनी प्रतीक्षा नहीं चाहता, यहाँ एक है जो चाहता है और न्याय करता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने में हम आशीषित हों। अब आने वाले थोड़ी देर आप इधर उधर मूव ना करें, आप प्रभु के चरणों में बैठे हैं, प्रभु आपसे बातें करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद है सुंदर वचन के लिए। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमसे बातें करें। जब हम एक आर्मी में जाते हैं, आर्मी में जब मैं अपनी पढ़ाई शुरू किया था, सो मेरे मन में आर्मी को लेकर के बड़ी इच्छा थी। बहुत मेरा मन करता था कि मैं आर्मी को ज्वाइन करूं या एनसीसी में जाऊं या नेवी में, ऐसा करके मुझे बड़ा मन करता था। और इनफैक्ट मैं उस रास्ते पे थोड़ा कुछ दिन चला, मैंने स्काउट ज्वाइन किया और मेरा रुझान उस तरफ बढ़ता जा रहा था। सो कि कोई व्यक्ति जो आर्मी में ज्वाइन होता है उसको ट्रेनिंग मिलती है दुश्मनों से फाइट करने की। उसको ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे वो दुश्मनों को फाइट करे, कैसे वो दुश्मनों पर जयवंत हो, कैसे वो दुश्मनों की ताकतों को डिस्ट्रॉय करे। और जब वो ट्रेंड होता है, दुश्मन का वो सामना करेगा, फाइट करेगा। और जो आर्मी के लोग हैं, मैक्सिमम लोग जीतते हैं, वो विजयी हो जाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने मुझे स्वर्ग की आर्मी में शामिल किया है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने मुझे आसमान की आर्मी में शामिल किया है। हालेलुया। मैं कल प्रार्थना में था और जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, प्रभु ने बोला, मेरे लोगों को युद्ध के लिए तैयार करो, मैं उन्हें सफल करूंगा यीशु मसीह के नाम में। बोला युद्ध के लिए प्रभु ने बोला तैयार करो।
यहां पर आपको आर्मी की ट्रेनिंग मिलेगी यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। यहां पर आपको आर्मी की ट्रेनिंग मिलेगी, यहां पर आपको अंधकार पर जयवंत होने की ट्रेनिंग मिलेगी, यहां पर आपको अंधकार पर सफल होने की, प्रबल होने की आपको ट्रेनिंग मिलेगी, हालेलुया। और आप एक सोल्जर के समान जयवंत होंगे यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। आप जयवंत होंगे। और जब प्रभु ने बोला आप ट्रेंड हो गए यीशु मसीह के नाम में, आप युद्ध में जयवंत होने के लिए ट्रेंड होंगे, हालेलुया। सो हर एक वचन में, इस मिनिस्ट्री में आपको वार के लिए तैयार किया जाएगा। हो रखमा शांदले, आपको युद्ध के लिए तैयार किया जाएगा। आपके सामने बहुत से युद्ध अंधकार की ताकतें छेड़ेंगी, बड़े बड़े वो तीर आपकी ओर फेंकेंगे, लेकिन आपको युद्ध के लिए तैयार किया जाएगा। आपको जयवंत होने के लिए, आपको सफल होने के लिए, आपको प्रबल होने के लिए, हालेलुया। ये मिनिस्ट्री आपको ट्रेन करेगी, राखा मा शांदले, हालेलुया। ये मिनिस्ट्री आपको ट्रेन करेगी, हालेलुया। इस मिनिस्ट्री में आप डायमेंशंस को, आप स्वर्गीय लेवल को आप अचीव करेंगे यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं द बेनिफिट्स ऑफ अचीविंग स्पिरिचुअल डायमेंशन। आत्मिक क्षेत्र में उस स्तर को प्राप्त करने के आप अनुभवों को, आप उसके बेनिफिट को देखेंगे। जब आपका आत्मिक स्तर हाई है, आप उसके बेनिफिट को देखेंगे। प्रभु नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति डाउन रहे। प्रभु नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति अंधकार की फुटबॉल बन जाए। कई बार शैतान हमको फुटबॉल बनाता है। हमको इधर से मारेगा हम उधर जाएंगे, हमको उधर से मारेगा हम उधर जाएंगे, हमको बॉल बनाता है शैतान। शैतान आपको बॉल नहीं बनाएगा, आप शैतान को बॉल बनाएंगे, आप उसे किक आउट करेंगे, आप जयवंत होंगे यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। राखा मा शांतले, हालेलुया। ये मिनिस्ट्री आपको हायर लेवल में ले जाए यीशु मसीह के नाम, हालेलुया। परमेश्वर की ये मनसा है, परमेश्वर की ये इच्छा है कि आप हर एक युद्ध में जयवंत हो। चाहे वो बीमारी का युद्ध हो, चाहे वो तंगी का युद्ध हो, कैसा भी युद्ध हो, परमेश्वर चाहता है कि आप उस युद्ध में जयवंत हो जाए, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप उस स्पिरिचुअल डायमेंशन को अचीव करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उस डायमेंशन में जाएं जहां के बेनिफिट आपको मिलेंगे, जहां की सामर्थ्य आपको मिलेगी, जहां का फेवर आपको मिलेगा। हमें उस स्पिरिचुअल डायमेंशन में जाने की आवश्यकता है, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप उस क्षेत्र में, आत्मिक क्षेत्र में, हालेलुया, पहुंच जाएं ताकि आप परमेश्वर के अद्भुत सामर्थ्य को देखने पाए, हालेलुया। प्रभु का वचन बताता है, पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय उसकी 26 आयत। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 15वां अध्याय उसकी 26 आयत। सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है। हाँ बोला, सबसे अंतिम बैरी, जो सबसे अंतिम शत्रु जो डेथ है, जो मृत्यु है, बोला वो नष्ट किया जाएगा। प्रभु का वचन कहता है द लास्ट एनिमी एंड द ग्रेटेस्ट एनिमी इज डेथ। मृत्यु सबसे बड़ा एक एनिमी है, मृत्यु एक सबसे बड़ा शत्रु है। और इस पैसेज में यीशु मसीह को फरीसी लोग चैलेंज कर रहे हैं। वो यीशु मसीह को भी लोगों ने चैलेंज किया, देख लेंगे, चैलेंज किया। यीशु ने कहा चल बेटा देखता हूं मैं तुझको। कई बार आपको लोग चैलेंज करने आएंगे, कई बार आपको लोग
आपकी पोजीशन में आपको चैलेंज करने आएंगे। शैतान आपको चैलेंज करने आएगा। और यदि आपको यह वचन मालूम है, अगर आपको प्रभु का वचन ज्ञात है, आपको प्रभु का वचन आता है, आप उसके चैलेंज का सामना कर पाएंगे। आप उसके चैलेंज को डिनाई कर पाएंगे। आप उसके चैलेंज को तोड़ पाएंगे। यहां पर यीशु मसीह को फरीसी लोग आकर के चैलेंज कर रहे हैं। बोले, अपने आप को तू प्रभु कहता है, तू अपने आप को बड़े, तू चिन्ह चमत्कार करता है, अपने आप को तू बहुत बड़ा सुपीरियर कहता है। चैलेंज कर रहे हैं यीशु मसीह को। कई बार दुष्टात्माएं चैलेंज करती हैं। एंड द एनिमी, द डीमंस आर बिगेस्ट लायर। सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला यदि कोई है, वो है शैतान। शैतान बोलेगा मैं नहीं जाऊंगा, झूठ है उसका। शैतान बोलेगा मैं इसको मार दूंगा, झूठ है उसका। यहां पर आप वार के लिए तैयार हो रहे हो। हालेलुया। उसके झूठ को खत्म करने के लिए, उसके झूठ को डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसके झूठ को हालेलुया खत्म करने के लिए आप तैयार हो जाओ। राखमा शांदल है, वो झूठा है, वो झूठा है। जब खुदावंद की उपस्थिति, हालेलुया, प्रभु की अग्नि का बाड़ा चारों लगता है, हालेलुया, अंधकार की ताकतें उसमें टिक नहीं सकती, हालेलुया, वो भागने के लिए तैयार हो जाती है, हालेलुया। वो बिगेस्ट और ग्रेटेस्ट लायर, वो सबसे बड़ा झूठा है, उसे छोड़ना पड़ता है। हालेलुया। चैलेंज कर रहा है यीशु मसीह को। बोला तू बहुत अपने आप को सुपीरियर कहता है। हाँ, यीशु मसीह ने उनके चैलेंज को स्वीकार करके उनका उल्टा जवाब दिया। बोला तुम अंधकार के बंधन में हो, और कहा कि तुम अंधकार के बंधन में हो और तुमको सत्य आजाद करेगा। हाँ, बोला तुमको सत्य तुमको आजाद करेगा। बोला कि तुम अंधकार के बंधन में हो। किनको बोल रहे हैं? फरीसियों को, जो वचन के बड़े जानकार थे, जिनको वचन बहुत अच्छे से आता था, जो बाइबल की एक एक बात को बहुत गंभीरता से समझने की कोशिश करते थे लेकिन समझते नहीं थे। ऐसे लोगों को प्रभु ने जवाब दिया। बोला कि तुम बंधन में हो और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कंटिन्यूअसली अपनी बातें जारी रखी। यीशु मसीह ने फिर उनको जवाब दिया। बोला हाँ, तुम शैतान की संतान हो। उनको बोला तुम शैतान की संतान हो। आप पीछे के अध्यायों में पढ़ते हैं, आप पाते हैं, उन्होंने कहा, प्रभु ने कहा तुम शैतान की संतान हो। और इन रिस्पॉन्ड टू दिस, और इस बात के उत्तर में वो फरीसी लोग बोले कि हम अब्राहम की संतान है, हम अब्राहम की संतान है। वी आर द पावरफुल एंड बिगेस्ट पीपल। हम अब्राहम की संतान हैं, हम पवित्र लीनिएज से आ रहे हैं, हम एक पवित्र कौम से आ रहे हैं, और तू हमें शैतान की संतान बोलता है। अरे हम नहीं शैतान की संतान है। उल्टा यीशु को बोले कि तू एक सामरी है और तुझमें दुष्ट आत्मा है। उनको रिस्पॉन्ड कर रहे यीशु मसीह को। और इन दिस कन्वर्सेशन, तब इस वार्तालाप में प्रभु यीशु मसीह अपनी सुपीरियरिटी को बताता है। हालेलुया। आई वांट टू टेल यू, इस संसार में यीशु से बड़ा सुपीरियर कोई नहीं है। हालेलुया। मैं आपको बताना मांगता हूं, यीशु मसीह से बड़ा कोई नहीं है। उसने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। हालेलुया। उसने कहा बगैर मेरे पिता के पास कोई नहीं पहुंच सकता, बगैर मेरे स्वर्ग कोई नहीं पा सकता। हालेलुया। बगैर मेरे कोई ही अद्भुत बातों को नहीं पा सकता। यीशु मसीह यहां पर प्रूफ किया अपनी बातों से कि मैं ही
सुपीरियर हूं। हालेलुया। और आई वांट टू टेल यू, आज मैं इस बात को बताना चाहता हूं, हालेलुया, यदि आप उस सुपीरियर यीशु के पीछे चलते हैं, हालेलुया, आप सुपीरियर हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप यदि सुपीरियर यीशु के पीछे चलते हैं, आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। हालेलुया, आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। बहुत पावरफुल ये वर्ड है। आप मेरे साथ बने रहना, आपको समझ में आएगा कितना अद्भुत है वो यीशु जिसके पीछे हम चलते हैं। अचीविंग द स्पिरिचुअल डायमेंशन, हालेलुया, आत्मिक उस सामर्थ्य को, उस क्षेत्र को प्राप्त करना। सुपीरियर डायमेंशन इज अचीव्ड व्हेन वी ग्लोरीफाई गॉड। जब हम प्रभु का आदर करते हैं, तब हम उस आत्मिक क्षेत्र में, आत्मिकता में बढ़ते हैं। पढ़ेंगे 49 आयत को, 49 आयत को पढ़ेंगे, यूहन्ना 8 का 49। यीशु ने उत्तर दिया, मुझ में दुष्ट आत्मा नहीं, परंतु मैं अपने पिता का आदर करता हूं और तुम मेरा निरादर करते हो। ठीक है, हम देखेंगे यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपने पिता का आदर करता हूं। आई ऑनर माई फादर, मैं अपने पिता का आदर करता हूं। और जब हम पिता का आदर करते हैं, जब हम पिता के सम्मुख जाकर के उसको ग्लोरीफाई करते हैं, जब हम उसका आदर करते हैं, लिसन मी, तब परमेश्वर आपका आदर करता है, तब परमेश्वर आपको ऑनर करता है, तब परमेश्वर आपको ग्लोरीफाई करता है। हालेलुया, हमें उसको आदर देने की जरूरत है, हमें उसे आदर देने की जरूरत है। हालेलुया, जितना ज्यादा हम उसे जानेंगे, The more you know, you increase your authority. आप अपने अधिकार में बढ़ते जाते हैं। जितना ज्यादा आप उसका आदर करते हैं, जितना ज्यादा आप उसे जानते हैं, जितना ज्यादा आप उस खुदावंद के प्रति समर्पित होते हैं, आपकी अथॉरिटी बढ़ती है, आपका सामर्थ्य बढ़ता है। हालेलुया, आपके अंदर का अभिषेक बढ़ता है। हालेलुया, आप जहां जाएंगे मिरेकल होंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आप जिस चीज को छू लेंगे वो इंक्रीज हो जाएगी। हालेलुया, आप जिस चीज में हाथ रख देंगे वो चीज आशीषित हो जाएगी। हालेलुया, यदि आप खुदा का आदर करते हैं, खुदावंद आपका आदर करेगा, आपको लज्जित होने नहीं देगा, आपको लज्जित होने नहीं देगा। हालेलुया, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। हालेलुया, जितनों ने उसका आदर किया, प्रभु ने उसका आदर किया। हाउ डू वी ऑनर गॉड? हम प्रभु का आदर कैसे करते हैं? जब हम पवित्रताई का जीवन जीते हैं, जब हम एक अनुशासन का जीवन जीते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन का जीवन जीते हैं। What is the need of achieving this spiritual dimension? क्या आवश्यकता है उस आत्मिकता में बढ़ने की? क्या आवश्यकता है कि प्रभु को प्रति सप्ताह जानने की, उसका वचन सुनने की क्या आवश्यकता है? कोई बोला अब ऑनलाइन का जमाना, हम घर में ऑनलाइन देख लेंगे, हम घर में ऑनलाइन सर्विस अटेंड कर लेंगे। फिजिकल कलीसिया इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको वार के लिए तैयार करती है। हालेलुया, ये कलीसियाई आराधना आपको युद्ध के लिए तैयार करती है। हालेलुया, आपके अंदर में आग भरती है, आपके अंदर में सामर्थ्य भरती है, आपके अंदर में खुदा का वचन भरती है। जब वचन आपके अंदर होगा, जब सामर्थ्य आपके अंदर होगी, हालेलुया, जब सामर्थ आपके अंदर होगी, जब वचन आपके अंदर होगा, हालेलुया, जब खुदावंत की प्रेजेंस आपके अंदर होगी, हालेलुया, तब आपकी बॉडी के अंदर में पवित्र आत्मा का काम होगा। डीमन आपकी लाइफ में काम नहीं कर पाएंगे, बीमारी आपकी लाइफ में काम नहीं कर पाएगी, फेलियर्स आपकी लाइफ में काम नहीं कर पाएंगे। Hallelujah. We need the spiritual dimension. Hallelujah. ये स्थान आपको वार के लिए तैयार करेगा, युद्ध के लिए तैयार करेगा, ताकि आप जयवंत हो जाएं। What is the need of achieving spiritual dimension? क्या आवश्यकता है आत्मा में बढ़ने की? इफिसियों की किताब उसका 2 अध्याय
उसकी दूसरी आयत को पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसकी दूसरी आयत। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वाले में कार्य करता है। इनमें बस 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 बोला, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अभी भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। शैतान कौन है? शैतान को हमने टीवी में देखा, बड़े बड़े सींग है ना, बड़े सींग है, बड़े बड़े दांत हैं, ऐसे देखा ना हमने शैतान को। बाइबल बताती है शैतान वो इस आकाश का अधिकारी है, आकाश में इस हवा का प्रिंस ऑफ द एयर, इज द प्रिंस ऑफ द एयर। और उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस है व्यक्ति को मारना, व्यक्ति को बंधनों में रखना, व्यक्ति को बीमारी में रखना, व्यक्ति को अंधकार के बंधनों में जकड़ के रखना। उसका वो पर्पस है। उसका पर्पस है ताकि वो आपको चुराए। उसका पर्पस है आपके धन को चुराना। उसका पर्पस है आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करना। उसका पर्पस है आपके घर में क्लेश उत्पन्न करना। His purpose is to eliminate you from the earth. उसका पर्पस है कि तुमको पृथ्वी से निकाल करके अंधकार के कुंड में डाल दे। ये उसका पर्पस है। I'm revealing his purpose. मैं उसकी योजना को प्रकट कर रहा हूं। साइंस में, मेडिकल फील्ड में यदि व्यक्ति की बीमारी को डायग्नोस किया जा सके, अगर उसकी बीमारी को पता किया जा सके कि कौन सी बीमारी है, उसकी बीमारी को पता करने के समय में 80% बीमारी हील हो जाती है, वो ठीक हो सकती है। 80% बीमारी यदि डायग्नोस हो गई वो हील हो सकती है, वो ठीक हो सकता है। बहुत सी बीमारियां जिनको साइंस डायग्नोस नहीं करती, वो शैतान की ओर से है। डॉक्टर बोलेंगे मुझे नहीं मालूम, हमें पता नहीं चल रहा कि क्या बीमारी। डॉक्टर बोलेंगे रिपोर्ट में आ नहीं रहा कि क्या बीमारी है। हाँ, यीशु के पास आ जाओ, वो डायग्नोस करेगा, वो हील करेगा, हर एक बीमारी से आजाद करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ओ राखामा शादारा लगानामा। हालेलुया। वो उसका पर्पस है ताकि वो आपको स्टील करे, चुराए, आपके धन को चुराए, आपको बर्बाद करे। ये उसका पर्पस है। यदि आप उसको जान गए, आप जीत पाएंगे उसकी सामर्थ्य के ऊपर। हालेलुया। यदि आप उसकी स्ट्रैटेजी को जान पाए, आप उसकी सामर्थ्य को यदि जान पाए, आप उस पर जयवंत हो जाएंगे, आप उस पर प्रबल हो जाएंगे। वो ही वांट टू किल यू, वो आपको मारना चाहता है। उसका पर्पस है वो आपको डिस्ट्रॉय करना चाहता है, वो आपकी लाइफ को गड्ढे में डालना चाहता है। मैंने पहले बताया इज द बिगेस्ट लायर, वो बहुत बड़ा झूठा है। यूहन्ना 8 की 44 आयत में लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसकी 44 आयत। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। वो झूठा है, वो झूठ का पिता, वो हत्यारा है। परमेश्वर परंतु चाहता है कि आप हर एक युद्ध को जीत जाएं यीशु मसीह के नाम। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके अंधकार के पर्पस को, शैतान की योजना के ऊपर प्रबल हो जाएं, जयवंत हो जाएं, आप विनर हो जाएं। यह उसका पर्पस है।
हालेलुया। किसी को रथों का, किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम अपने यहोवा का नाम लेंगे, परंतु हम अपने यहोवा का नाम लेंगे, क्योंकि यहोवा परमेश्वर हमें जयवंत करता है। If you have God with you, यदि परमेश्वर आपके साथ है, हालेलुया, तब आपने उस आत्मिक क्षेत्र को अचीव कर लिया। तब आप उस आत्मिक क्षेत्र में हर एक युद्ध को जीतेंगे। तब आप आत्मिक क्षेत्र में हर एक बात में सफल हो जाएंगे। And God is preparing you for the war. प्रभु आपको युद्ध के लिए तैयार कर रहा है। हालेलुया। आने वाला दिन शैतान की बहुत सी प्लानिंग है, लेकिन वो आपको तैयार कर रहा है परमेश्वर। हालेलुया। आपको वो परमेश्वर तैयार कर रहा है। हालेलुया। वो आपको परमेश्वर तैयार कर रहा है। हालेलुया, ताकि आप जयवंत हो जाएं। हम 51 आयत को पढ़ेंगे, यूहन्ना 8 का 51 आयत। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पे चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। जैसे मैंने कहा कि हमारा ग्रेटेस्ट एनिमी मृत्यु है। Now let me tell you little more, मुझे आपको और कुछ गहरी बातों को बताने दें। यहां प्रभु यीशु मसीह कह रहा कि यदि कोई मेरे वचन पर चलेगा तो वह मृत्यु को नहीं चखेगा, वह मृत्यु को नहीं देखेगा। कौन? जो उसके वचन पर चलता है। उसके वचन पे चलने वालों को शैतान बीमारी के बिस्तर में लाएगा, शैतान बीमारी के बिस्तर में उसको कमजोर करेगा, शैतान बीमारी के बिस्तर में उस व्यक्ति को बिल्कुल सामर्थ्यहीन कर देगा, रास्ता दिखाई नहीं देगा और कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन यीशु ने बोला, वो जो प्रभु के वचन पर चलता है मृत्यु को नहीं देखेगा। बोला मृत्यु को नहीं देखेगा। हालेलुया। आपके ऊपर परमेश्वर का ग्रेस है। हालेलुया। प्रभु का ग्रेस है। प्रभु तुमको नम्र बना रहा है। हालेलुया। नहीं तो अभी और पड़े रहना था बिस्तर में, यीशु ने उठा करके खड़ा किया। शकदरलमसंदले। हालेलुया। आपके ऊपर उसका ग्रेस है, अनुग्रह है। और नम्रता से चलते जाओ, प्रभु के अद्भुत कामों को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। बोला जो मेरे वचन पर चलता है वो अनंत काल तक मृत्यु को नहीं देखेगा। दिस इज वेरी पावरफुल। ये बहुत अद्भुत और गहरी बात है। शैतान आपको बंधन में रखना चाहता है, शैतान आपको मारना चाहता है, वो आपको डिस्ट्रॉय करना चाहता है, लेकिन यीशु इसलिए आया ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। हालेलुया। यहां पर एक शब्द का इस्तेमाल है जो ओरिजिनल भाषा में बाइबल लिखी है। बाइबल आज हम हिंदी भाषा में पढ़ते हैं, अंग्रेजी भाषा में पढ़ते हैं, लेकिन जब हम जहां प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए थे यरूशलेम में, जब हम जाते हैं वहां पर यूनानी भाषा में ये बाइबल लिखी गई थी। और यहां पर जब प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि जो कोई मेरे वचन पर चलता है वो मृत्यु को नहीं देखेगा, मृत्यु के लिए यहां एक शब्द का इस्तेमाल है, वो है थानाटोस। थोड़ा मुझे इसके बारे में बताने दें, ये बहुत सामर्थी है। मृत्यु की जब हम बात करते हैं, मृत्यु का मतलब है आत्मिक रीति से मृत्यु और शारीरिक रीति से मृत्यु, दोनों बातें हैं। जब एक व्यक्ति आत्मिक रीति से मरता है उसके चारों ओर का फेवर खत्म हो जाएगा। सुनो, उसके चारों ओर का फेवर उसकी लाइफ से खत्म हो जाएगा। लोग उसे प्यार करना, पसंद करना, उसकी बातों को सुनना बंद कर देंगे। ये कि आत्मिक रीति से मृत्यु होने के कारण एक व्यक्ति जो आत्मा में डेड है, भले ही वो कई सालों का विश्वासी हो, मैटर नहीं करता, यदि व्यक्ति आत्मिक रीति से मरा हुआ है, स्वर्ग की सेना उसके लिए काम नहीं करेगी, उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा लाइफ में। ठीक है। शारीरिक मृत्यु, शारीरिक मृत्यु में व्यक्ति
इस शरीर को छोड़ देता है। यूनानी भाषा में जिस शब्द का मतलब है थानाटोस, और थानाटोस के विषय में जब हम अध्ययन करते हैं, हम स्टडी करते हैं, हम पाते हैं कि थानाटोस एक ऐसी सच्चाई है, एक ऐसा डीमन है, एक ऐसा अंधकार है जो रात के समय में मृत्यु के घोर अंधकार की ताकतों से अपनी आत्माओं के द्वारा लोगों को फोकस करता है। नो एक्सीडेंट, कोई भी एक्सीडेंट हो यूं ही नहीं है, शैतान की प्लानिंग रहती है उसके पीछे। मृत्यु एक ऐसा अंधकार की ताकत है, और यह मृत्यु, यह थानाटोस, एक स्थान जिसका नाम है तरतारूस, उस स्थान से आती है। और इसको हम इंटरेस्टिंग देखेंगे। दूसरा पत्रस उसका दूसरा अध्याय उसकी चौथी आयत को पढ़िएगा। दूसरा पत्रस उसका दूसरा अध्याय उसकी चौथी आयत पढ़िए। दूसरा पत्रस उसका दूसरा अध्याय उसकी चौथी आयत। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप नहीं किया छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। सुनिएगा, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन दूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, नरक में भेज करके अंधेरे कुंडों में डाल दिया, तरतारूस में डाल दिया, ताकि बंदी रहे, चैन में बंधे रहे। यहूदा की पत्री उसकी छठी आयत को भी हम पढ़ेंगे, मैं पढ़ूंगा। यहूदा की पत्री उसका छठा अध्याय। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में, जो सदा काल के लिए बंधनों में रखा है। किनको? शैतान की ताकतें बंधन में है, चेन्स में बंधी हुई हैं। वो चैन में बंधी हुई अंधकार की ताकतें आपको चैन में बांधना चाहती हैं, लेकिन मेरा यीशु आपको उन चैन से आजाद करना चाहता है। हालेलुया। इसलिए यीशु ने बोला वो मृत्यु को नहीं देखेगा। हालेलुया। डीमन्स आर केप्ट इन चेन। वो अंधकार की ताकत है, चेन में रखी हुई हैं, और उनका काम है आपको चेन में बांधना। उनका काम है आपकी ग्रोथ को चेन में बांधना। उनका काम है आपको बंधनों में रखना। लेकिन यीशु ने कहा जो मेरे वचन में चलेगा वो मृत्यु को नहीं देखेगा। हालेलुया। उसने बोला वो मृत्यु को नहीं देखेगा। शैतान आपको बंधनों में रखना चाहता है, वो आपको अंधकार के बंधनों में, चेन्स में रखना चाहता है। हालेलुया। अंधकार की ताकतें वो व्यक्ति को बीमार रखना चाहती हैं। लूका की किताब उसका 13 अध्याय उसकी 11वीं आयत को हम पढ़ेंगे। लूका की किताब उसका 13वां अध्याय उसकी 11वीं आयत। लूका की इंजील उसका 13 अध्याय उसकी 11वीं आयत। वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी हुई थी। अंधकार की ताकतें आपको बीमार रखना चाहती हैं। अंधकार की ताकतें व्यक्ति को बीमार रख करके उनके शरीर को नाश करके खत्म करना चाहती हैं। यीशु ने यूं ही नहीं बोल दिया कि तो जो मेरे वचन पर चलेगा वो मृत्यु को नहीं देखेगा। मतलब जो उसके वचन पर चलेगा वो बीमारी को नहीं देखेगा, वो बंधनों को नहीं देखेगा, वो सफल होगा, प्रबल होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। शैतान आपकी लाइफ को स्पॉइल करता है। शैतान आपके शरीर को कमजोर करता है। समय खत्म हो रहा है। आयतें आप नोट कर लीजिए, आप पढ़ लीजिएगा। अय्यूब की किताब उसका 24 अध्याय उसकी 19 आयत। वो शैतान आपको कमजोर करता है। कई बार हम कमजोर महसूस करते हैं, शैतान का प्रभाव है। भजन संहिता उसका 16 अध्याय उसकी 10वीं आयत। वो आपको स्पॉइल करना चाहता है, आपको खत्म करना चाहता है, आपको अकेला रखना चाहता, आइसोलेट रखना चाहता। लूका की किताब उसका 8 अध्याय उसकी 29 आयत।
और हम एक ऐसे शैतान से हम कैसे लड़ रहे हैं? हाउ आर वी फाइटिंग विथ हिम? हम कैसे उस शैतान की ताकतों पर प्रबल हो सकते हैं? हम कैसे उस पर जयवंत हो सकते हैं? यदि हम प्रभु के वचन में रूटेड नहीं हैं, वो हमको फुटबॉल बनाएगा, वो हमको फुटबॉल बनाएगा। सुनो, हमने शैतान को या तो बहुत हल्के में ले लिया है, या हमने शैतान को बहुत बड़ी चीज समझ लिया है। दोनों बातों में प्रॉब्लम है। यदि आप शैतान के भविष्य को जानते हैं, तो आप उस पर जयवंत हो सकते हैं, आप उस पर प्रबल हो सकते हैं, आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। हालेलुया। वो शैतान बहुत एक्सपीरियंस्ड शैतान है। एक्सपीरियंस है उसको मालूम है, उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक उसे मालूम है कि उसने कैसे शिमशोन को गिराया, उसे मालूम है उसने कैसे बड़े बड़े अभिषिक्तों को गिराया। वो एक्सपीरियंस्ड वन है, इसलिए यदि वो उसके पास एक्सपीरियंस है, तुम्हें उससे ज्यादा सामर्थ्य की जरूरत है, उससे ज्यादा सामर्थ्य की जरूरत है। हालेलुया। इसलिए हालेलुया, यीशु मसीह ने बोला, जो मेरे वचन पर चलता है वो मृत्यु को नहीं देखेगा। दे विल बिकम ओवरकमर्स। वो लोग जयवंत से बढ़कर हो जाएंगे, वे लोग जयवंत से बढ़कर हो जाएंगे। आप शैतान के लिए हेडक बन जाओगे। हालेलुया। अभी आपको हेडक होगा, लेकिन यदि आप प्रभु के वचन पर चलते हैं, यदि आप उस शैतान की वैल्यू को जानते हैं, आप शैतान के लिए हेडक बन जाएंगे। हालेलुया। उसे मालूम है किसे टारगेट करना है। पहला राजा उसका 22 अध्याय उसकी 31 आयत को पढ़िएगा। हालेलुया। पहला राजा की किताब उसका 22 अध्याय उसकी 31 आयत। तब उसके पहला राजा उसका 22 अध्याय उसकी 31 आयत। अराम के राजा तो अपने रथों के 32 प्रधानों को आज्ञा दी थी, ना तो छोटे से लड़ो और ना बड़े से, केवल इस्राएल के राजा से युद्ध करो। छोटा लोगों से नहीं लड़ना, वो मेरी ही टीम के हैं। शैतान को मालूम है आप कितने पानी में हैं। शैतान को मालूम है कि उसकी लड़ाई किससे है। उसको मालूम है कैसे इस व्यक्ति को हराना है। उसने बोला, छोटों से नहीं लड़ो, बड़ों से नहीं लड़ो, राजा से लड़ो। आप शैतान के लिए हेडक हैं, क्योंकि आप उसके किंगडम को डिस्ट्रॉय करने वाले लोग हैं। आप उसके राज्य को खत्म करने वाले लोग हैं। आप उसके राज्य को तबाह करने वाले लोग हैं। आप खुद में एक परमाणु बम है। आप खुद में एक परमाणु बम है। आप जहां एक्सप्लोड होंगे, बंधने टूटेंगे, शैतान की ताकतें खत्म होगी, उसे मालूम है। इसलिए उसकी फाइट आपके साथ है। क्योंकि उसे मालूम है आप अधिकार के व्यक्ति हैं। यू आर द पर्सन ऑफ अथॉरिटी। हालेलुया। आप वो व्यक्ति हैं कि परमेश्वर की सामर्थ को आप एक्सपीरियंस करें। हालेलुया। हम कैसे है उस आत्मिक अथॉरिटी को एक्सरसाइज कर पाएंगे? लूका की किताब उसका 8वां अध्याय उसकी 28 आयत को पढ़िएगा। लूका 8 का 28। वह यीशु को देखकर चिल्लाया, वह यीशु मसीह को देख करके चिल्लाया और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझसे विनती करता हूँ,
मुझे पीड़ा ना मुझे दे। पीड़ा ना दे। किसके सामने? यीशु को देख करके। मालूम आपकी सामर्थ कहां बढ़ेगी? आपकी सामर्थ जाकर के सिनेमा हॉल में नहीं बढ़ेगी। आपकी सामर्थ आपके मोबाइल में नहीं बढ़ेगी। आपकी सामर्थ कहीं अपने अपने सांसारिक दोस्तों के साथ नहीं बढ़ेगी। सामर्थ बढ़ेगी यीशु की उपस्थिति में। पूरा लखमा शांदल है। जब परमेश्वर की उपस्थिति होती है, ये वो एनवायरनमेंट है, ये वो वातावरण है जहां शैतान टिक नहीं पाता। शैतान तड़पने लगता है, वो फड़फड़ाने लगता है। उसकी उपस्थिति में आते ही शैतान के हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। उसकी उपस्थिति में वो सामर्थ्य है। हालेलुया। जब परमेश्वर की उपस्थिति आती है, अंधकार की ताकतें हिलने लग जाती हैं। हालेलुया। यू नीड द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड इन योर लाइफ। आपके जीवन में आपको परमेश्वर की सामर्थ की इंपॉर्टेंस की आवश्यकता है। हालेलुया। आपको परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए आपके घराने में। आपको परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए इस कलीसिया में। आपको परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए आपके बिजनेस में। जब उसकी उपस्थिति आएगी, जब आपकी लाइफ में उसकी उपस्थिति होगी, जब आपके घर में, आपके कारखाने में, आपके जॉब में जब उसकी उपस्थिति होगी, शैतान खत्म हो जाएगा। हालेलुया। जब परमेश्वर उपस्थित है और जब अपोस्टोलिक और प्रोफेटिक मिनिस्ट्री अलाइनमेंट में है, शैतान थरथराता है। वो उसकी उपस्थिति में टिक नहीं सकता, वो रेसिस्ट नहीं कर सकता परमेश्वर की सामर्थ्य को। हालेलुया। उसकी उपस्थिति में परमेश्वर का वचन प्रचार होता है। उसकी उपस्थिति में सुसमाचार के प्रकाश में अंधकार एक्सपोज हो जाता है। हालेलुया। एट लास्ट आइडेंटिफाई दैट डीमन। आप उस शैतान की सामर्थ को आइडेंटिफाई कर लें। लूका 8:30 में लिखा हुआ है, यीशु ने उससे पूछा तेरा क्या नाम है? तेरा क्या काम? उसने कहा सेना। उसने पूछा तेरा नाम क्या है, तेरा काम क्या है, तेरा पर्पस क्या है इसकी बॉडी में। जब उस यीशु ने नाम पूछा, बोला मेरा नाम सेना है। आइडेंटिफाई करें। अब मैं इस कांग्रेगेशन में कहूं आओ, आएगा कोई? कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। फिर मैं स्पेसिफिकली सचिन का नाम लेके कहूं पास्टर सचिन प्लीज आइए, वो आएंगे। हमारी लाइफ में ऐसी बहुत सी दुष्टात्माएं काम करती हैं, उनको रिकॉग्नाइज करके उनका नाम लेकर के उन्हें डिस्ट्रॉय करें। आप जयवंत होंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप डिस्ट्रॉय करें, गरीबी का आत्मा जाए। हालेलुया। आप क्लेम करें। हालेलुया। सारी बीमारी का आत्मा जाए, आप क्लेम करें। हालेलुया। हर एक पेट की बीमारी जाए, हर एक कैंसर जाए, हर एक रोग जाए। वो बीमारियां जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। वो बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के नाम में। आइडेंटिफाई करना है। हालेलुया। जब हम शैतान को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, हालेलुया, तब यीशु ने बोला जो मेरे वचन पर चलेगा मृत्यु को नहीं देखेगा। हालेलुया। आपके कामों में आप मृत्यु को नहीं देखेंगे, आपकी फैमिली में आप मृत्यु को नहीं देखेंगे, आपके कार्यों में आप मृत्यु को नहीं देखेंगे यदि हम यीशु के वचन पर चलते हैं। फॉलो हिम। हालेलुया। जब हम उसके वचन पर चलते हैं, हालेलुया, मृत्यु को नहीं देखेंगे। हालेलुया। आज हर एक डीमन आपको छोड़ रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हर एक अंधकार आपकी लाइफ से जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। यीशु ही सुपीरियर है। हालेलुया। ही इज सुपीरियर गॉड। वो महान जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। वो ही मार्ग, सत्य और जीवन है। उसकी ओर देखेंगे, आपकी लाइफ बदल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को हम बंद करें। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। आइए हम अपनी आवाज़ को उठा करके हम थोड़ी देर प्रार्थना